Okay, friends, again I am here with very important topic, that is Tuckman team development model. Okay, so who was Bruce Tuckman actually? So जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहे हैं एक्चुअली यही है ब्रूस वैन टकमैन. ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिकल रिसर्चर जिन्होंने अपनी एक फेमस थ्योरी थी ग्रुप डायनेमिक्स. इस पर वो काम करते थे. एक्चुअली ग्रुप डायनेमिक्स इस बारे में है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग ग्रुप में आते हैं या एक टीम बनाते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, सो वो आपस में किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, किस तरीके से किन चीज़ों को साइड में रख के और अपनी जो है एक गोल के लिए, एक मिशन के लिए काम करते हैं और लास्ट में उनको जो सक्सेस मिलती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रुप डायनेमिक्स. तो एक ग्रुप किस तरीके से बिहेव करता है, ग्रुप के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये उनकी थ्योरी जो है, उनका रिसर्च पूरा इसी पे फोकस था. तो अपनी एक जो है एक थ्योरी की वजह से बहुत फेमस है. 1965 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी. दैट थ्योरी इज़ नोन एज टकमैन्स स्टेजेस फॉर ग्रुप डेवलपमेंट. तो क्या ये थ्योरी थी, क्या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आइए देखते हैं, क्या चलते हैं आगे. तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग 1965 में जो उन्होंने थ्योरी दी थी, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोई भी जब भी ग्रुप बनता है तो वो 4 स्टेजेस से होके गुजरता है: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग. ठीक है. सो ये कोई भी जब ग्रुप बनता है तो ये 4 स्टेजेस उसमें होती हैं. इन्होंने ये बताया था 1965 में. आगे चल के 1977 में उन्होंने फिर से एक जो है ऐड किया था स्टेप, दैट इज अडजर्निंग. ठीक है. 5th स्टेज उन्होंने जो है ऐड की थी. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नो इशू. सो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कोई टीम बनती है या कोई ग्रुप बनता है, ठीक है, सो ये सारे फेसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं इन ऑर्डर फॉर अ टीम टू ग्रो, ताकि वो टीम ग्रो करे, अपने चैलेंजेस को फेस करे, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करे, सॉल्यूशन निकाले, प्लानिंग करे, परफॉर्मेंस दिखाए और उसको रिज़ल्ट मिले या जो भी वो अचीव करना चाहती है वो अचीव करे. तो कोई भी टीम बनती है, कोई भी ग्रुप बनता है तो इन 4 स्टेजेस से उसका गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो लास्ट में सक्सेसफुल होती है. दैट वाज इन 1965. 1977 में उन्होंने रिवाइज करके एक और स्टेज डाली लास्ट में, एडजर्निंग की. ठीक है. तो 1 बाय 1 हम लोग जो है वो सारे स्टेजेस देखेंगे. फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग. ये जस्ट आपको नाम से ही पता चलता है, फॉर्मिंग मतलब फॉर्म होना, बनना. ये ऐसी स्टेज है जहाँ पर टीम बनना स्टार्ट होती है. ऑब्वियसली जब टीम बनना स्टार्ट होती है तो लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं. ठीक है. तो ये सारी इस स्टेज एक्चुअली इसी पे बेस्ड रहती है, जहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ टीम कमिंग टुगेदर. A group of people have come together to accomplish a shared purpose and the result can be unpredictable. At the beginning, एंग्जाइटी इज़ हाई. ऑब्वियसली सबको अपनी परेशानी होती है, सबको अपनी अपनी परेशानी में रहते हैं, क्या होगा मेरे साथ, कौन सा लेवल देंगे मुझे, कौन सा काम देंगे, किसके अंडर में देंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो जो है क्या बोलते हैं, ज़्यादा नहीं होता. सब लोग अपनी अपनी टेंशन में रहते हैं, अपना अपना ये मुसीबत में रहते हैं कि हमको क्या काम दिया जाएगा, हमको किसके नीचे दिया जाएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है एज अ टीम लीडर आपको क्या करना है. ठीक है. जैसे जैसे हम लोग स्टेजेस देखते जाएंगे वैसे वैसे एज अ टीम लीडर आपको क्या प्ले करना है, वहाँ पे रोल, कैसा रोल प्ले करना है. आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि आपको ठंडा रहना है, कि आपको जो है जैसी चीज़ें हो रही वैसे होने देना है, कि आपको एकदम से जो है जो काम दिया है सबको उसी काम पे लगाना है. तो अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग वर्ड्स है लीडरशिप स्टाइल के, वो भी हम लोग हर इसमें देखेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटोक्रेटिक और डायरेक्टिंग स्टाइल रखना है. डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर आपको काम सबको बताना है कि आपका ये रोल है, आपको ये काम दिया जाएगा, आपको ये करना है. ठीक है. और यहाँ पर आपको डोमिनेंट रोल प्ले करना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर स्लो हो गए या डीले हो गए तो सब लोग आपके सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे. ठीक है. सो मतलब आपको एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम डोमिनेंट रोल प्ले करना है यहाँ पर. और दूसरी बात, आपको एक कम्युनिकेशन ओपन करना है, आपको एक कम्युनिकेशन चैनल बनाना है कि भाई आओ मुझसे बातें करो, एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को जानो. जब जानोगे तभी आपको थोड़ा सा जो अजनबीपन है वो ख़त्म होगा. एक दूसरे को जानोगे तो एक दूसरे के साथ काम करने में आसानी होगी. तो यहाँ कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है. सो एज अ टीम लीडर आपको डायरेक्टिंग रोल प्ले करना है. ठीक है.
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फॉर्मिंग स्टेज के बाद स्टॉर्मिंग, सबसे खतरनाक स्टेज, सबसे मुश्किल स्टेज, सबसे भयंकर स्टेज जो टीम डेवलपमेंट की होती है। स्टॉर्म, तूफान आ गया, जिसे आप देख रहे हो मारने पे तुले, काटने पे तुले हैं, ठीक है, पीसने पे तुले हैं। जाहिर सी बात है भाई, इसमें क्या होगा, आप सबको अपने अपने रोल से प्रॉब्लम होने लगेगी। मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे को ये दे दिया, उसके अंडर में मैं नहीं काम करूँगा, ठीक है, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को उसके नीचे रख दिया, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरी सैलरी कम है, मेरे को जो है क्या बोलते हैं बढ़ा के दो तब करूँगा। मतलब हर तरीके से जो है लोग जो एक दूसरे से लड़ने पे तुले रहते हैं। सब अपना अपना अपने आप को आगे दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और सबसे ज़्यादा झगड़े और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो यहीं पर आती है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग बात करें टीम की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, तो सबसे लीस्ट इफ़ेक्टिव जो होती है टीम इसी स्टेज पर होती है। आप देखो ये फिगर, स्टॉर्मिंग, टीम का इफेक्टिवनेस का ग्राफ देखो, नीचे जा रहा है स्टॉर्मिंग में। इफेक्टिवनेस मतलब सबसे लीस्ट इफेक्टिव होती है। ऑब्वियसली इफेक्टिव कैसे होगी, काम कर ही नहीं रहे, सब एक दूसरे से लड़े पड़े हैं, ठीक है, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं। तो जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से इफेक्टिव होगा। तो सबसे कम जो है टीम इफेक्टिवनेस वो होती है स्टॉर्मिंग में होती है। और उसके बाद जब ये एक स्टेज ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि टीम कभी इस स्टेज से निकल ही नहीं पाती है। इतने लड़ाई, इतने झगड़े होते हैं कि यहीं पर टीम बिखर जाती है, आगे प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हैंडल करना है टीम को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डोमिनेंट रहे या अपनी बात मनवाने की कोशिश की, डायरेक्टिंग स्टाइल रखे, तो जो है आपको भी जूते पड़ेंगे और आपके जो साथ में आएंगे उनको भी जूते पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एज अ लीडर आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहो, ठीक है। किसी को ओवरलोड, किसी को ओवरबर्डन मत करो, समझ में आ रही बात ना। आप ऐसे रहो कि लोग आपके अंदर ट्रस्ट रख सकें, भरोसा रखें, अपनी बात आपको बताएं, आपकी प्रॉब्लम आपको बताएं और आप सबको सॉल्यूशन दो, सबको जो है आपकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए तरीका बताओ, रास्ता बताओ। तो यहाँ पर आपका जो एज अ लीडर होना चाहिए स्टाइल, वो कोचिंग स्टाइल होना चाहिए। प्यार से हैंडल करो सबको, बताओ कि भाई ये फेस गुजर जाने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आगे जो हम लोग को फोकस करना है, हमेशा उनको ध्यान दो, हमेशा उनको एक फोकस रखो कि भाई आपको ये अचीव करना है, आपको टीम वर्क करना है, आपको सबके साथ मिलकर करना है। हमारा फोकस जो है काम पे होना चाहिए, हमारा फोकस जो एंड प्रोडक्ट पे होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट पे होना चाहिए। इस पे नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, किसके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने लेवल पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी जो टीम डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो उनको एक्सप्लेन करो बार बार, ताकि उनको समझे कि हाँ भाई इस फेस के आगे सारी चीज़ें आसान है। नेक्स्ट है नॉर्मिंग, झगड़ा कर लिए, मर लिए, कट लिए, अब नॉर्मल हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जो है वो अपनी जो बातों को नीचे रख देते हैं, दूसरे की बातों को ऊपर रख देते हैं, समझ जाते हैं भाई लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं होगा, ठीक है, तैयार हो जाते हैं दूसरे के अंडर में काम करने। तो यहाँ पे एक हायरार्की डेवलप होती है, हायरार्की मतलब लेवल डेवलप होता है, ठीक है। नीचे वाले लेवल वाले काम करके ऊपर वाले लेवल को देते हैं, ऊपर वाले लेवल वाले अपने ऊपर को देते हैं। सो यहाँ पे टीम हायरार्की डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही लोग जो है एक दूसरे को जो है बर्दाश्त करते हैं, प्लस एक दूसरे के अंडर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि बिना एक दूसरे की हेल्प की हम लोग फाइनल जो है गोल को अचीव नहीं कर सकते। देयर इज़ अ सेंस ऑफ कोहेजन एंड यूनिटी एंड अलाउज फॉर टीम टू वर्क फंक्शनली टुगेदर टुवर्ड्स द एंड गोल। अब जो है वो लोग सारे अपने बीच के मतभेद को ख़त्म करते हुए एक कॉमन गोल की तरफ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, यहाँ पर टीम की इफेक्टिवनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। नॉर्मिंग के बाद अगेन एज अ लीडर अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज अ लीडर अब आपको ढीला हो जाना चाहिए। एज अ लीडर अब आपको उनको काम करने देना चाहिए, जैसे वो लोग कर रहे हैं करने देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आता है कि द प्रोजेक्ट मैनेजर विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटिंग लीडर, मतलब उनको काम को आसान बना के दो, ठीक है। लिबरल हो जाओ, थोड़ा आज़ाद ख्याल हो जाओ, थोड़ा सा मतलब उनको करने दो, ठीक है। सो पॉजिटिव जो है उनको फीडबैक प्रोवाइड करो कि भाई आप अच्छा कर रहे हो या नहीं आप थोड़ा सा मतलब सही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वो, ठीक है। सो उनको प्यार से, उनको थोड़ा आज़ादी दे के, थोड़ा उनके अंदर उनके ऊपर ट्रस्ट रखो कि वो लोग कर लेंगे। तो ये चीज़ उनके परफॉर्मेंस को और बढ़ाएगी और ये चीज़ उनके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज अ फैसिलिटेटर जो है वर्क करना है, ठीक है। सो डायरेक्टिंग, कोचिंग एंड देन फैसिलिटेटिंग,
नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्टेज, लास्ट बिफोर द लास्ट स्टेज इज परफॉर्मिंग। यहाँ पे हर टीम मेंबर जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, जिस चीज़ में वो फर्म है, वो अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि साथ में परफॉर्म करेंगे, सही परफॉर्म करेंगे तो ही हमको जो है गोल हासिल होगा। तो यहाँ पे हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ये स्टेज है जहाँ पे टीम की इफेक्टिवनेस जो होती है वो एकदम पीक पर होती है। ठीक है, तो हर कोई मैच्योर हो जाता है, उनके पास सेंस ऑफ कंसेंसस आ जाता है कि भाई हमको मिलकर ही काम करना है, कोऑपरेट करके काम करना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं अभी भी होते हैं, बट जो है उनको एकदम आसानी से लोग खुद ही डील कर लेते हैं। उनको पता है कि भाई बिना काम किए काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, द लास्ट वन इज एज अ लीडर हमको क्या करना है। एज अ लीडर वी डोंट हैव टू इंटरफेयर और लेट इट गो। ठीक है, मतलब उनको करने दो, उनके अंदर इतना ट्रस्ट रखो, उनके अंदर इतना ज़्यादा ये रखो कि अब तुमको फीडबैक देने की भी ज़रूरत नहीं कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तक आ चुके हैं, अब उनको खुद से करने दो। ठीक है, सो यू विल एक्ट एज अ डेलीगेटर। ठीक है, डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप यू मस्ट हैव। उनको करने दो, लेट इट बी, लेट इट गो। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेजेस दैट इज एडेड इन 1977 वाज एडजर्निंग। जैसे कोर्ट एडजर्न हो जाता है ना, द कोर्ट इज एडजर्न। फैसला ख़त्म होने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद कोर्ट जो बंद कर दी जाती है। सेम वही आपके यहाँ पर भी होता है। टीम का काम ख़त्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले जाओ भाई। यहाँ पे क्या होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाती है, लोगों को आपस में जो है क्या बोलते हैं, दोस्ती यारी हो जाती है, अच्छे से एक दूसरे को जानने लगते हैं। ये काम का रूटीन और ये वर्क का रूटीन उनको पसंद आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उनको छोड़ के जाना होता है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अपना अपना रास्ता पकड़ना होता है, तो बहुत ही उनको मतलब दिल से अंदर से ख़राब लगते रहता है। ठीक है, फिर जो टीम मैनेजर होता है यहाँ पर, उसकी लीडरशिप स्टाइल होती है डिटैच्ड। मतलब अब वो काम से डिटैच हो गया, अपने आप को डिटैच कर लिया है। अब वो चाहे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है, किसी और प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है, या कहीं और जा सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी जो रहते हैं वो या तो किसी और प्रोजेक्ट पे लगा दिए जाते हैं, या उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हें आपको पूरा टोटल कंप्लीट वर्क होने के बाद आपको डिटैच हो जाना है, आपको सेपरेट हो जाना है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एडजर्निंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रूस टैकमैन टीम डेवलपमेंट मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, so for any queries you can mail or you can ask on my Facebook page also. The link is given in my description of the channel. Thank